जय हिंद डियर स्टूडेंट। मैं सौरभ परमार स्वागत करता हूं आपका इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास होने वाली बहुत स्पेशल, क्योंकि जो पटवारी के एग्जाम में आपका नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है, मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट स्पेशल की ये क्लास है। इसमें हम एग्जाम में बचे शेष 45 दिनों को ध्यान में रखते हुए आपको प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवाएंगे। आज आपका ये प्रैक्टिस सेट कौन सा है? 1 है। ठीक है, ऐसे ही आपको अपकमिंग एग्जाम जितने भी 45 दिन बचे हुए हैं, डेली आपको एक एक सेट मिलता जाएगा। और अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं होता तो आपको एक दिन में 2 सेट भी देखने को मिलेंगे। ये होने वाला है आपका इंग्लिश में। अगर आप हिंदी में चाहते हैं या फिर इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट के भी आप प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, किसी के भी, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज के जो हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है, ये आपदा, ठीक है, मैनेजमेंट जो आपका है, प्रबंधन स्पेशल, सामान्य प्रबंधन का रहने वाला प्रैक्टिस सेट एट क्लास फर्स्ट। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ। ए बिजनेस लोन repayable according to a specified scheduled is known as, मतलब कि जो अपना repayable according के अनुसार जो स्पेसिफाइड शेड्यूल है वो क्या कहलाता है। एग्जाम में आपको ऐसे 4 ऑप्शन रहेंगे आपके समक्ष, उसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है ए बी सी डी, 1 2 3 फॉर्म, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। बॉन्ड, सेकेंड है टर्म लोन, थर्ड है स्टॉक, फोर्थ है सिक्योरिटी। तो आपका इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टर्म लोन। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? टर्म लोन। टर्म लोन आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। सेकंड प्रश्न, ए रिटर्न स्टेटमेंट of what the worker actually does, ठीक है, actually does not note है, it is done and the following condition is known as, मतलब क्या हो गया इसका? मतलब कि जो अब नीचे स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि the worker actually does not, it is done and the working condition, तो क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है जॉब डिजाइनिंग, सेकंड है जॉब डिस्क्रिप्शन, थर्ड है जॉब स्पेसिफिकेशन और फोर्थ है जॉब मोटिवेशन। तो वो क्या कहलाता है आपका? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, वो क्या कहलाता है? जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। क्वेश्चन फोर्थ आपका क्या होने वाला है? टेंजिबल आइटम्स that will be consumed in the course of नॉर्मल ऑपरेशन आर टर्म्ड एज, मतलब कि जो टेंजेंट आइटम्स अपने कंज्यूम्ड करते हैं किसी भी कोर्स को, तो कंडीशन उसकी क्या कहलाती है? ऑप्शन है फर्स्ट सप्लाई, ऑप्शन बी आपका है प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स, थर्ड है वर्क इन प्रोग्रेस और फोर्थ है इन्वेंट्री। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन रहेगा यार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देख सकते हैं आप। ये the area of Indian economy post 1991 characterized by extending privatization and less sensing restrictions on business operation in the company is popularly termed as, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, लाइब्रेरी लाइब्रेलाइजेशन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंसेस पीपल टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल इज नोन एज। ऑप्शन फर्स्ट चेरिस्मा, ऑप्शन सेकंड मोटिवेशनल कैपेबिलिटी, ऑप्शन थर्ड डायरेक्टिव एबिलिटी, ऑप्शन फोर लीडरशिप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लीडरशिप। ठीक है, लीडरशिप इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हाईलाइट है, लीडरशिप। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लीडरशिप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला ये रहा आपकी स्क्रीन पर, दी एक्टिविटीज ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग ए कंटेनर ऑफ ए प्रोडक्ट आर नोन एज। ऑप्शन फर्स्ट मर्चेंडिस, ऑप्शन बी प्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी प्रमोशन, ऑप्शन फोर पैकेजिंग एम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा?
पैकेजिंग एम इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये रहा ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, this set of independent organization responsible for making the product available for the consumers are known as option first suppliers, option second retailers, option third marketing, option four channels, option five sales manager। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि मार्केटिंग। मार्केटिंग आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मार्केटिंग इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, the combination of two or more companies मतलब कि दो या दो से अधिक कंपनी का कॉम्बिनेशन into one which remain the joining entities lost their identities is known as first takeover कहलाता है, एक्विजिशन कहलाता है, मर्जर कहलाता है, या जॉइंट वेंचर कहलाता है। तो क्या कहलाता है? मर्जर कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मर्जर। मर्जर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न और आज की क्लास का अंतिम, द वैल्यूज, ठीक है, द वैल्यूज ऑफ ऑल final goods and service within the country geographical territory by all individual corporation and government is known as, जो भी सरकारी असरकारी के बीच मध्य हो रहता है वो क्या कहलाता है? फर्स्ट नेट नेशनल इनकम, या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, या पर कैपिटल इनकम। तो क्या कहलाता है वो आपका? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ठीक है, यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास होगी आपकी अगले दिन। ठीक है, ऐसे ही प्रैक्टिस सेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। पुनः धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।